पर फिर सन 1948 में इनके पिता हॉवर्ड बफेट अपने री इलेक्शन कैंपेन्स हार गए और इनके परिवार को मजबूरन ओमाहा वापस जाना पड़ा। एंड इस वजह से इन्हें अपनी सारी पिनबॉल मशीन्स वॉशिंगटन डीसी में ही बेचनी पड़ी। एंड उन मशीन्स को बेचकर इन्हें कुल $1200 मिले थे, जिसे फिर इन्होंने ओमाहा में एक 40 एकड़ की जमीन खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया। बाय द वे, इस समय वॉरेन बफेट की उम्र सिर्फ 18 साल ही थी। एंड इस 40 एकड़ की जमीन से मिलने वाले रेंट को यूज करके वॉरेन बफेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। बाद में इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी अप्लाई किया, पर वहां से ये रिजेक्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया। एंड इस कॉलेज में इनकी मुलाकात हुई बेंजामिन ग्राहम से, जो कि इनके प्रोफेसर थे। एंड इस मुलाकात ने वॉरेन बफेट की लाइफ बदल कर रख दी। ये बात है सन 1949 की। एंड यही वो साल था जब बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टमेंट्स पर लिखी हुई अपनी सबसे जबरदस्त बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पब्लिश की थी। एंड इसके बाद वॉरेन बफेट ने इस बुक में बताई गई इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को अपनी ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। एंड देखते ही देखते ये बेंजामिन ग्राहम के सबसे फेवरेट स्टूडेंट भी बन गए। इनफैक्ट ग्रेजुएशन के कुछ साल बाद ही ये बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करने भी गए। एंड यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी एनालिसिस की टेक्निक सीखकर उसमें मास्टरी हासिल कर ली। एंड ये सिर्फ नंबर्स को देखते ही कंपनी की रियल वैल्यू निकालना सीख गए। पर ग्राहम के साथ इनका ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चला और 2 साल बाद ही बेंजामिन ग्राहम ने रिटायरमेंट लेकर अपनी कंपनी बंद कर दी। दोस्तों, अगर ये कंपनी तब बंद ना हुई होती तो शायद आज हम जिस वॉरेन बफेट को जानते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि इसके बाद ही वॉरेन बफेट की असली एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुई। हुआ ये कि तब तक वॉरेन बफेट ने $1,75,000 सेव कर लिए थे। एंड अपनी इस सेविंग को फिर उन्होंने एक पार्टनरशिप शुरू करने में लगा दिया, जहां पर उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के यहां पर सीखी हुई टेक्निक्स को यूज करना शुरू कर दिया। एंड इस दौरान उनकी फिलॉसफी ये थी कि कुछ ऐसी कंपनीज को ढूंढो जो मार्केट में ग्रेट ना कर रही हो पर ठीक ठाक परफॉर्म कर पाए, एंड उस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही सस्ता हो। एंड इस तरह की कंपनी को वॉरेन बफेट सिगरेट बट कंपनीज कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक $40 के प्राइस में मिल रहा हो, पर उसकी बुक्स एंड एसेट के हिसाब से उसकी रियल वैल्यू $65 होनी चाहिए। एंड वॉरेन बफेट की शुरुआती सभी इन्वेस्टमेंट इसी फिलॉसफी पर बेस्ड थी। और बस यही करते करते ठीक 32 साल की उम्र में वॉरेन बफेट फाइनली एक मिलियनेयर बन गए। मतलब उन्होंने वो कर दिखाया जैसा स्कूल में उन्होंने अपने दोस्तों को प्रॉमिस किया था। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि अगर आपका एक डिसीजन किसी एक समय पर सही साबित हुआ हो तो वो हर बार सही ही साबित होगा। क्योंकि ऐसा ही वॉरेन बफेट के साथ भी हुआ जब उन्होंने ठीक इसी फिलॉसफी को यूज करके 1962 में बर्कशायर हाथवे के शेयर्स खरीदे। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इस इंसिडेंट ने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ही बदल कर रख दी। एंड उन्हें समझ आ गया कि अब लो प्राइस में मीडियोकर कंपनीज खरीदने के बजाय उन्हें कुछ अमेजिंग कंपनीज को ठीक ठाक प्राइस में खरीदना चाहिए। एंड उन्होंने अपनी इस फिलॉसफी को यूज करके अपनी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट करी अमेरिकन एक्सप्रेस में। एंड ये स्टॉक्स इनके पास आज तक पड़े हैं। एंड अमेरिकन एक्सप्रेस के लगभग 19% शेयर्स के होल्डर खुद वॉरेन बफेट ही हैं। और अपनी इस नई फिलॉसफी को यूज करके उन्होंने फिर मार्केट की कई ऐसी कंपनीज में पैसा डाला। पर सिर्फ यही एक वजह नहीं थी उनके इतने वेल्दी बनने की। असली पैसा तो उन्होंने तब कमाया जब उन्होंने इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया। शायद ये फैक्ट आपको स्ट्रेंज लगे क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस काफी बोरिंग लगते हैं, पर सच बात तो ये है कि यही वो बिजनेसेस थे जिन्होंने वॉरेन बफेट के पैसों पर जबरदस्त रिटर्न्स देने शुरू किए। एंड इंश्योरेंस कंपनी से कमाए हुए पैसों को फिर उन्होंने मार्केट की सारी ए ग्रेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए यूज किया। और देखते ही देखते फाइनली 1983 में इनका पोर्टफोलियो $1 बिलियन से भी ज्यादा का हो गया। और इसके 3 साल बाद वॉरेन बफेट की खुद की नेटवर्थ भी $1 बिलियन के पार पहुंच गई। और दोस्तों, ये थी वॉरेन बफेट की सक्सेस स्टोरी। अब इनकी लाइफ से सबसे बड़ा लेसन जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि अल्टीमेट वेल्थ पाने के लिए आपके पास स्किल्स एंड पैशन के साथ साथ पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भले ही स्टॉक मार्केट हो या लाइफ, अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए हमें मेहनत और सही समय का इंतजार करना ही पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।